नमस्कार। डॉक्टर मार्क एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए दूर के शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे, वह जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत भी की थी, सो बड़ा उतावलापन था उनका उस पुरस्कार को पाने के लिए। उड़ने के 2 घंटे बाद उनके हवाई जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अब सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से रास्ता पता किया और सम्मेलन वाले शहर जाने के लिए एक टैक्सी कर ली। उनको पता था कि अगली फ्लाइट 10 घंटे बाद है। टैक्सी तो मिली, लेकिन ड्राइवर के बिना। पर बेताब डॉक्टर मार्क ने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय ले लिया। यात्रा शुरू करने के कुछ समय बाद ही बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया। इस आपाधापी में वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ में आया कि वे रास्ता भूल चुके हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक झोंपड़ी दिखी। झोंपड़ी के बिल्कुल नज़दीक उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए, मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे, भीगे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हाँ कर दिया। उस महिला ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी, कुछ खाने को भी दिया। साथ ही उसने कहा कि आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। डॉक्टर उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करता, मैं मेहनत पर यकीन करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। चाय की चुस्कियां लेते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि लगता है इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह महिला अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए, क्या मांगा आपने? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस महिला ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, यह मेरा लड़का है और इसको एक रोग है। लोगों ने बताया है कि इसका इलाज केवल डॉक्टर मार्क नामक व्यक्ति के पास है, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उन तक उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर के शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, किंतु मुझे भरोसा है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क सन्न रह गए। उनके मुंह से बोल नहीं निकला। आंखों में आंसू लिए धीरे से बोले, भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफानी रात में रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा पाने इत्यादि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। इसकी ही बहुत सुंदर व्याख्या
लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी आत्मकथा में कुछ इस प्रकार की है। एक रात एक व्यक्ति ने देखा एक स्वप्न। उसने देखा वह चल रहा है समुद्र तट पर परमात्मा के साथ। क्षितिज पर चमक रहे थे उसके जीवन के दृश्य। हर दृश्य के लिए थे रेत पर 2 जोड़ी पदचिन्ह, एक उसके और दूसरे परमात्मा के। और जब आकाश पर चमका उसके जीवन का आखिरी दृश्य, तो उसने गौर किया कि जीवन के रेतीले पथ पर कई बार दिखे सिर्फ एक ही जोड़ी पदचिन्ह। तब नहीं थे दूसरी जोड़ी के पदचिन्ह। जब वह डूबा था उदासी के समंदर में या दुख के पहाड़ तले कुचला था, उद्विग्न हुआ उसका मन और उसने परमात्मा से पूछ ही लिया, हे परमात्मा, तुमने कहा था कि अगर मैं निर्णय लूं तुम्हारे साथ का तो तुम भी चलोगे सदा साथ मेरे। पर गौर किया मैंने कि मेरे जीवन के कष्टतम समय में रेत पर छपे थे सिर्फ एक ही जोड़ी पदचिन्ह। समझ नहीं पाया मैं, जब थी मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत, तब क्यों छोड़ गए थे तुम मेरा साथ। परमात्मा ने जवाब दिया, हे मेरे बच्चे, मेरे अमूल्य रत्न, मुझे तुमसे है अगाध स्नेह और प्रेम। मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ अकेले संकट और दुख के समय। जब दिखाई दिए तुम्हें सिर्फ एक ही जोड़ी पदचिन्ह, तब थे तुम मेरी गोद में। उठाया हुआ था मैंने तुम्हारा वजूद, संभाला हुआ था तुम्हारा अस्तित्व अपने हाथों में, अपने हाथों में, अपने हाथों में। चलते चलते पुनः एक आग्रह, अगर आपको लगता है कि आपका अपना यह क्रांतिदूत चैनल चलता रहे तो आपके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। कैसे? वह तो आप जानते ही हैं। वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर और सहयोगी या साझेदार सदस्य बनकर। नमस्कार।